ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, ध्यान योग। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया भैया? कौन कौन से योग देख लिए? निष्काम कर्म योग देख लिया, सकाम कर्म योग देख लिया, और आपका क्या बोलते हैं, ज्ञान योग देखा, सांख्य योग देखा, एटसेट्रा। मतलब ना जाने कितने योग देख लिए अभी तक हमने, है ना। लेकिन अब आ रहा है चैप्टर 6 से ध्यान योग, यानी कि ये लेवल तक आपको आना पड़ेगा इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है। और भगवान वही बताना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वर्स 1, वर्स नंबर, टेक्स्ट नंबर 1 से। क्या कह रहे भगवान? लेट्स सी। श्री भगवान उवाच अना अनाश्रिता करम फलम कार्यकर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च निकृन्या च सा सन्न्यासी च योगी च न निकृन्न च क्रिया। The Supreme Personality of God had said, क्या बोले? One who is unattached to the fruit of his work and who works as he is obligated in his renounced order of life, and he is the true mystery, not he who lights nor no fire and performs no duty. तो भगवान कह रहे कि श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति आसक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है, भगवान समझा रहे हैं कि वही व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है जो कि निष्काम कर्म करता है, बजाय उसके जिसने कि अपने कर्मों को त्याग दिया और फालतू का मतलब बिना किसी कारण का वैराग लिया बैठा है। वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? वो जिसने कि क्या कर रहा है? निष्काम कर्मों कर रहे हैं, यानी कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग करके, कर्मों के फलों की आसक्ति के बिना कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने चैप्टर 6 के फर्स्ट में ये बात बता दी, लेकिन अभी आगे और चीजें खुलने वाली है। जैसे कि क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे टेक्स्ट नंबर 2। सा सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवात् नाह सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। What is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Very important part. कह रहे हैं कि हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। बेसिकली भगवान समझा रहे हैं कि बिना सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्यागे, बिना अपने इंद्रिय विषय और इंद्रिय वस्तु मतलब इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को त्यागे बिना आप योगी नहीं बन सकते। इसीलिए कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म करने से क्या होता है? निष्काम कर्म करने से आपके जो कर्म के फल है उससे आप अनासक्त होकर कर्म कर रहे हो, तो आपकी जो आसक्ति जा रही है फलों से, वो क्या कर रही है? अल्टीमेटली आपकी इंद्रियां शुद्ध कर रही है, क्योंकि अगर फल की आसक्ति के बिना कर्म करोगे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर तो खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए भगवान इसको ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसका। इस प्रकार से योगी भी तभी बन सकते हो आप जब इस प्रकार से अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से रिनाउंसमेंट लोगे, चाहे वो सब ज्ञान मार्गी हो या कर्म योगी हो। लेकिन कर्म योगी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि वो कर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि आयु रक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. कह रहे हैं अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। अब बेसिकली भगवान यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि जो अष्टांग योग का पालन कर रहा है उसके लिए कर्म साधन करना योग सिद्धि कहलाता है। यानी कि बेसिकली अभी जो व्यक्ति जो कि अभी तक उसको ये भी नहीं पता चला अष्टांग योग यानी कि किस प्रकार शरीर और आत्मा में क्या भेद है, उसके लिए बेहतर क्या है कि आप कर्म करो, क्योंकि कर्म के माध्यम से आप समझ पाओगे कि शरीर और आत्मा किस प्रकार से अलग अलग कार्य करते हैं और शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन जो समस्त भौतिक लेकिन जो योग सिद्ध है
यानी कि जो कि सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, उसके लिए समस्त प्रकार के भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना ज्यादा सही है। यानी कि बेसिकली भगवान समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांख्यों के लेवल पे नहीं है, यानी कि शरीर और आत्मा को अभी तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, तो उसके लिए बेहतर है कि आप कर्म करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करोगे तो उससे क्या होगा, आपको एलिवेट होंगे। लेकिन जो एलिवेट हो चुका है उसके लिए क्या है कि आप सारे प्रकार के कर्मों को त्याग सकते हो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई यहाँ पे, भगवान ने पहले मना करा लेकिन अब बता रहे कि कर भी सकते हो। लेकिन कौन कर सकता है, जिसने कि सांख्य योग यानी कि शरीर और आत्मा को अलग अलग करके समझ लिया, जो सिद्ध हो चुका है, वो व्यक्ति ही कर्म को त्याग सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? आगे बढ़ते देखते, और भी और इंटरेस्टिंग बात आने वाली आगे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वाजो नुष्यजत् नहीं, यदा हीन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुजश्यता सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। A person is said to be elevated in yoga when having renounced all material desires. He neither acts for sense gratification nor engages in fruitive acts. यानी कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। अब दो चीजें आने वाली यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। जो दो सिद्धियां, दो लेवल्स होते हैं योग, ऐसे व्यक्ति का जो कि योग पद्धति में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी साधन पद्धति में लगा, योग की पद्धति में लगा हुआ है, तो उसके दो स्टेज होते हैं मोटा मोटा। एक होते हैं योग आरूढ़ और एक होते हैं योग रुरुक्षु। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही नाम है इनके। क्या बोला मैंने? एक का नाम बोला योग आरूढ़ और एक होते योग रुरुक्षु। क्या मतलब होता है इनका? यानी कि योग आरूढ़ का मतलब होता है जो कि सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, यानी कि साधन पद्धति में, योग की पद्धति में सिद्ध हो चुका है। अपने जो भी साधना पद्धति कर रहे हैं, मतलब मान लो कि ज्ञान योग कर रहा है, ध्यान योग कर रहा है, निष्काम कर्म योग कर रहा है, सकाम कर्म योग कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है, अभी आगे आएगा 7 चैप्टर के अंदर। तो कोई से भी योग पद्धति में हो, अगर वो सिद्ध हो चुका है उस लेवल पे, उस पद्धति में, तो वो योग आरूढ़ स्टेज पर हो जाता है। और अगर वो स्टार्टिंग फेज पे अभी सीख ही रहा है, कर ही रहा है, तो योग रुरुक्षु कहलाएगा। बेसिकली एक बच्चा है जो कि अभी 3rd क्लास में और दूसरा 12th क्लास पास कर चुका है, ऐसा समझ सकते हो आप। उसको बोलते हैं योग आरूढ़, जो कि एलिवेट हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, और योग रुरुक्षु जो कि सिद्ध होने की प्रोसेस में लगा हुआ है। तो वो व्यक्ति जो कि योग आरूढ़ हो चुका है, वो क्या है, समस्त कर्मों का फल, समस्त कर्मों का त्याग कर चुका होता है। और जो होता है, ना तो मटेरियल डिजायर्स के लिए कोई कर्म करता है और ना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन या फलों की आसक्ति के लिए कर्म करता है। कौन व्यक्ति? जो कि योग आरूढ़ हो चुका है। योग रुरुक्षु की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि उद्देरात्मानात्मानं नात्मानाव सदायेद आत्मेवाहात्मनो बन्धुरात्मेवारिपुरात्मना। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Very important verse. कह रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी, यानी कि इज अ नेसेसरी इविल। आवर माइंड इज अ फ्रेंड एज वेल एज एनिमी। हमारा जो मन है हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। क्यों है मित्र, क्यों शत्रु? सिंपल सी बात है, अगर मन हमारे वश में है तो मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो शत्रु है। जैसे गाना था ना वाला कि कि मुबारक समा है खुशी का जहां, इसमें लाइन आता ना कि मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा, है ना। दिल को ऐसे दिल पर भी नाज होता है। क्यों? यानी कि मेरा दिल भर क्या है, दुख भी देता है और साथ में मुझे प्यार भी करता है। वैसे मन भी है। सॉरी मैं थोड़ा वैसे एग्जांपल फिर देने लग गया, लेकिन आई हो आपको मतलब समझाने के लिए देता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब तो
बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है मेरी बात का, लेकिन ठीक है, मैं उसको समझाने के लिए बताता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बेसिकली पर्पस क्या है, भगवान समझाने का प्रयास करे कि हमारा मन क्या है, हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है। इसलिए क्या करना है, इसको लगाना है, अपने उद्धार कार्य में लगाना है, इसको उस पद्धति में लगाना है जिस पद्धति का हम पालन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कहाँ पे बंधु कहाँ पे शत्रु है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि बंधोरात्मनस्तस्य येनात्मेनात्मना जिता अन्नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तात्मेत्वा शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. सिंपल सा लॉजिक है। क्या कह रहे हैं, कौन किसने कुछ बोला? एग्जाम्पल जरूरी है प्रभु जी, समझने के लिए माइंड करने जैसी बात नहीं है। नहीं, आप नहीं करते हो, मतलब ऐसे इन जनरल कह रहा था। ठीक है, सबके लिए था। हाँ, कह रहे थे कि जिसने मन को जीत लिया है, आप में से कितनों ने मन को जीत लिया यहाँ पे? है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सारे रो रहे हैं, मतलब किसी ने नहीं जीता अभी तक, जीत भी नहीं सकते इतनी आसानी से। अभी आगे आएगा वो, उसका फॉर्मूला भी आएगा मन को जीतने का, भगवान बताएंगे अभी। ठीक है, तो अभी को वेट करो थोड़ा सा। अभी मन को कैसे जीतना है भगवान आगे बताने वाले हो। फॉर हिम, यानी कि वो व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। यानी कि मन क्या, हमारा फ्रेंड है, अगर हमने उसको वश में कर लिया। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? हमारा मन, है ना। कौन सा गाना था कि मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। तो मन पे इतने गाने क्यों बने हुए हैं? है ना, है ना, कि मन, है ना। कौन सा एक और गाना याद आ रहा है मेरे मन में, मेरे, ठीक है अभी छोड़ो, याद यार, अच्छी बात है, भावना याद दिला रहे अभी। लेकिन मन पे इतने गाने से बने, क्योंकि मन क्या है, इस प्रकार से कार्य करता ही हो, कभी कंट्रोल में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। और जब कंट्रोल में रहता है मित्र है, और जब कंट्रोल में रहता है तो शत्रु बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा मुश्किल काम बताया भगवान यहाँ पे। फॉर वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड द सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. क्या कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान ऐसा कुछ भी नहीं रहता। यानी कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रभु जी क्या मेरा मन मेरे नियंत्रण में है कि नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि क्या आपको मान अपमान से फर्क पड़ता है क्या। मान लो रास्ते से जा रहे थे और प्रीति माता जी कोई मिली, और प्रीति माता जी को किसने बोला कि अगर नमस्ते आंटी जी, और प्रीति माता जी बोली क्या आंटी बोलता है, शर्म नहीं आती, बदतमीज, मतलब इस प्रकार से मतलब बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मन नियंत्रण में कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मान अपमान का फर्क पड़ गया, है ना। तो इसलिए क्या है, मन नियंत्रण में नहीं है हमारा। सुख दुख से फर्क पड़ता है, हाँ जी बहुत पड़ता है। मैंने प्रीति को प्रपोज करा था, कॉमर्स वाली प्रीति को, उसने मना कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने जो है दीवार पे मुक्के मारे, दिल तोड़ के हंस दी मेरा। गाना है ना वो कि दिल तोड़ के मेरा हंस दी, ऐसा कोई गाना है ना कि उसमें ना कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर। तो ये सब क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है, और जब मन नियंत्रण में आ जाएगा तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे हमारे, वो कहने का मतलब है यहाँ पे। इसलिए हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हमें सब चीजें इफेक्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विचितेन्द्रिया युक्तिचित युक्त इत्युच्यते युक्त इत्युच्यते योगी समोनुष्टाज्म कंचना।
A person he is said to be established in self-realization and is called yogi when he is fully satiated by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcends and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebble, stones or gold as the same. वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है और योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति व्यक्ति आत्म अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान दिखता है। तो जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार यानी कि मन को नियंत्रण करके आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए कंकड़ पत्थर और सोना चांदी कोई समान, कोई मैटर नहीं करता, है ना। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। तो इस लेवल पे आना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पे हो, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार के पद पर हो। लेकिन कैसा होता है? नहीं होता। हमारे साथ क्या होता है जनरली, मानव से जा रहे होते हैं, मान लो अमन प्रभु जी हैं अमित प्रभु जी है ना, अमित प्रभु जी सड़क से जा रहे थे, तो उतने में देखा उन्होंने 2000 का नोट पड़ा नीचे गिरा हुआ। तो प्रभु जी क्या बोलेंगे? ऐसा ही मतलब प्रभु ऐसा करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम जनरली क्या करते हैं। क्या बोलेंगे? 2000 रुपए का नोट लगता है भगवान की कृपा है, भगवान ने आज मुझे लक्ष्मी सामने चल के आई है, तो क्या करेंगे? उठा करके जेब में डाल लेंगे, चलो भैया आज तो 2000 में मिल गए। तो ऐसा समझेंगे हम कि ये तो हमारा नहीं है जी, ऐसा नहीं करते हम। क्या करते? रख लेते हैं। हालांकि अगर हम ऐसा डिवोटी की बात करें, हमारे डिवोटी के लिए क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, समझ लो पहले इस चीज को। मान लो कि ऐसा सच में हो जाता है, मान लो अगर मान लो प्रीति माता जी या हमारा सुनीता माता जी हैं, अब सुनीता 2000 रुपए का नोट बंद हो गया प्रभु जी। अच्छा, कब हुआ? हम गरीब आए थे, हमें क्या पता, हमने 500 का नोट देखा, हम 2000 कहाँ। मतलब जो भी है, मैंने तो कभी देखा नहीं 2000 का नोट इतना ज्यादा। मुझे लगा शायद ये चलता होगा। तो मान लो कि आपको 500 का नोट दिख गया, तो ऐसे केस में तो डीओटी में क्या करना चाहिए? पहले तो देख लो कि अगर कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मान लो कि नहीं है यहाँ पे, मतलब मान लो कि ना मुझे मिला था बट मैंने मंदिर में दान कर दिया, हाँ वही करना था, ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी कुछ मिलता है तो भगवान की सेवा में लगा दो उसे, मंदिर में दान दे आओ, है ना, वैष्णव सेवा में लगा दो, ठीक है। अपने भोग में मत लगाना, बस पाप लगेगा उसका। ये नहीं कि मान लो कि आप सोच रहे थे कि प्रभु मेरे को ना अपना जो है मतलब कुछ अपने सामान खरीदना था, पैसे नहीं मिले तो मम्मी ने मना कर दिया, भगवान ने भेज दे पैसे, चलो भाई इससे ले लेते हैं। देखो ऐसा मत करना, इसमें कोई गारंटी नहीं कि भगवान ने भेजे नहीं भेजे, भेज भी सकते नहीं भेज सकते। लेकिन अगेन आई एम सेइंग अगेन, पर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, हमारा नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा मन नियंत्रण में नहीं बेसिकली। अगर हमें ऐसा डिफरेंस नजर आता है, पत्थर में ऐसा कुछ नजर आता है, मन चंचल हमारा, तो मतलब हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत ये था। आगे कह रहे हैं कि सूर्यन मित्रायुरादासिन मध्यस्त्वैदश्च बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समुद्बुद्धिर्विशिष्यते। A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the natural meditators, the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. कह रहे हैं जब मनुष्य निष्कपट, हितैषी, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह भी उन्नत माना जाता है। ओ लो जी, इससे पता चलता है कि उन्नत नहीं है। यानी कि क्या हम पापियों को, द्वेषियों को, शत्रु को अपना मानते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो अगर आकृति माता जी मान लो, ठीक है, अब आकृति माता जी के पास बहुत ही उनका फेवरेट है येलो कलर का टॉप होगा कोई, ठीक है, तो येलो कलर का टॉप होगा उनके पास है मान लो, ठीक है। अब क्या होता है, उनकी फ्रेंड उनके घर पे आती है ऐसी मस्ती करने के लिए, है ना। अब वो क्या करती है,
अब वो जब देखती है कि आकृति, वो बोलते कि अरे वाह आकृति, तेरे पास इतना प्यारा येलो कलर का टॉप है। कहते हाँ मेरी मम्मी ने गिफ्ट करा था मुझे। कहते कितना प्यारा है यार, क्या मुझे दे सकती है तू, एक दिन के लिए मुझे कहीं बाहर जाना था रेडी होकर के। तो आकृति माता जी भोले वाले बोलेंगे हाँ ले जा, तू तो अपनी है, अपनी बहन है, तू तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संभाल के ले वापिस। तो वो बोलेगी, मान लो कि उसका नाम सुनीता रख लेते हैं, ठीक है, सुनीता माता जी नहीं, सुनीता नाम है ऐसी, ठीक है, हमारा सुनीता नाम है उसका। अब सुनीता लेके चलेगी वो, ठीक है, लेकिन सुनीता लेके गई वो पार्टी में, कहीं जाना था उसको। उसके बाद क्या हुआ, अब मान लो कि जो टॉप था वो फट गया, हल्का सा किसी कारण से थोड़ा फट गया, या फिर बोल लो कि उसमें कोई दाग लग गया, गहरा दाग लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद आकृति माता जी और सुनीता बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे कुछ होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन जब वो फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब जब वो लेके आई सुनीता माता जी का येलो टॉप लेकर के वापस आई, उसमें जो है बहुत काला सा दाग लगा हुआ, धब्बा, इंक मान लो स्याही गिरी थी या कुछ हो गया होगा, कालिक पोत दी होगी किसी ने, तो कालिक लग गई होगी, मतलब कालिक लग गई, मतलब जो भी होगा। अब उसके बाद क्या होगा, घमासान युद्ध, एकदम दोनों के बाल पकड़ के नोचेंगे, और कहते ना नाखून मारेंगे, और इतना जंगली बिल्ली की तरह लड़ेंगे। मतलब माता जी नहीं करेंगी, मैं माता जी तो बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा ना जनरली, मतलब माता में जनरली होता है ऐसा, लड़के मैंने सुना है, देखा नहीं कभी, मतलब अपने ड्रेस को लेकर लड़ाई होती है, ऐसा सुना है मैंने कि जनरली कर देती है। ठीक है, तो मान लो हो गया, फिर जब उसके बाद दोबारा आपके सामने आएगी तो क्या आप उसको प्रेम से सम्मान से देख पाओगे? जहां देखेगी वो, जहां दिख गई वहां पिटी वो, वहां गई, जैसे कहते हैं ना तुम नजर मत आई मेरे आंखों के सामने, आज इतना गुस्सा करने लग जाते हैं। तो क्या हमारा ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्म संयमी है? क्या वो व्यक्ति उसका मन नियंत्रण में है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें हर प्रकार के व्यक्ति को पंडिता समदर्शी ना, सबको समान से देखना है। अगर कोई हमारा दुश्मन हो, पापी धापी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, एनविस हो, जो भी हो, हमें क्या करना है, उसको रिगार्ड देने है। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन करना तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कि योग्युचित्ता सततमात्मनम्र हि सास्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। A transcendentalist should always engage in his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. कह रहे हैं यहाँ पे, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षा तथा संग्रह की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये बता रहे किस प्रकार से योगी को रहना चाहिए। अपने मन वगैरह का नियंत्रण करो, है ना, किसी प्रकार की जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा मत रखो, डिजायर से मुक्त हो जाओ और एकांत स्थान में जाकर के साधना तपस्या करो। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि शुचो देशे प्रतिष्ठाया स्थिरमासन्नमात्मना नात्युषितम नातिनीचम चैलाजिन्शुकोशोत्तरम तैत्रिकाग्रम मना कृत्वा यत्ति चेतिन्द्रिया कृता क्रिया ओपिशयासने युज्जन्याद्योगात्मा विशुद्धये। To practice yoga, one should go to the secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing on the mind on the one point. अब बेसिकली भगवान बता रहे किस प्रकार से योगी को साधना करनी चाहिए। हमें नहीं करना, ये हमें नहीं, पहले बात बता दो, हमें नहीं करना। भगवान बता रहे वैसे कि इसको क्या क्या करना चाहिए। योग अभ्यास के लिए व्यक्ति को एकांत स्थान में जाना चाहिए, जंगल चले जाओ, जंगल किनारे चले गए, वहां जाना चाहिए। कुछ बिछा दे, कुशाग्रास होती है, घास होती है, कुशाग्रास होती है, उसको बिछा दीजिए। उसमें मृगछाला के ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। जो डियर स्किन होती है, जो क्या बोलते हैं, बकरी नहीं, हिरण की जो खाल होती है उसको बिछा लो।
ठीक है। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा, यानी कि बहुत ऊपर भी बैठना, हवा में बहुत नीचे नहीं बैठना, बराबर स्थान में बैठना। वह पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए, ठीक है, पवित्र होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित कर हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अब इतना सब कुछ करने के बाद स्थित हो जाए, एक जगह में बैठ जाइए और मन को क्या करे, एक बिंदु पे फोकस करिए। ओम ओम, एक सेंटर फोकस करके इस प्रकार से योगाभ्यास करें। तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं प्रैक्टिस, ध्यान जो किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, उसकी विधि विधि बता रहे भगवान यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि समम कायाश्चिरोग्रीम धार्यंचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रहं स्वं दिशाचानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत ब्रह्म ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयमित मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। तो ये और करना है। उसके बाद one should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated and subundue mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. तो ये करना पड़ेगा भैया, इतना आसान नहीं होता। योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधे रखे। सर अपना गर्दन सीधा एकदम, नाक के अगले सिरे पर शिष्टि लगाए, ऐसे नाक बंद करके ऐसे कर रहे हैं। इस प्रकार वे अवचेत तथा दमित मन से भयरहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करते हुए मुझ पे ही अपना चरम लक्ष्य लगाता है। यानी लोग देख रहे हैं, लोग करते हैं ऐसे करके, ऐसा नाक बंद करके करते रहते हैं। और बेसिकली यही पद्धति, ये अष्टांग योग की पद्धति है। मौन कह रहे हैं ऐसे ही फॉलो करना है, गर्दन सीधी रखनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, मन को नियंत्रित करना है, सेक्स लाइफ को छोड़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, और भगवान पे ध्यान लगाना है। इतना करने के बाद जा करके वो ध्यान योग की पद्धति लगती है। तो ध्यान योग की पद्धति बेसिकली भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है। ऐसे करना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि योगुंजेनम सदात्मानं योगिनीयतमानसा शांतिं निर्वाण परमामत्यं स्थाधिगच्छति। The practice constant control of the body, mind and activities. The mystic transcendentally is mind regulated attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. कह रहे हैं इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति कर भगवत ब्रह्म प्राप्त होता है। बेसिकली अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे आप, इस जो भगवान ने बताया पे अष्टांग योग का मतलब ध्यान योग का, इस पद्धति का पालन करने से क्या होगा, आपको सारे प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर आप क्या करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे, है ना, भगवान के पास जाके भगवत धाम को प्राप्त करोगे अगर आप इसको फॉलो करोगे जो भगवान ने बताया आपको। अगेन हमें नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शतस्तु योगस्ति नाचे कानत मनशता नाचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो चैव चार्जुन जागृतो चैव अर्जुन। There is no possibility of one's becoming a yogi or Arjuna if one eats too much or is too little, sleeps too much or does not sleep. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। कह रहे कि अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत अधिक या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसको योगी बनने का संभव नहीं है। यानी कि बेसिकली खाना ना तो बहुत कम खाना है ना बहुत ज्यादा खाना है ठूस ठूस के, ना बिल्कुल नहीं खाना है, सभी नहीं है, बराबर खाना है ना। और क्या करना है, ना ज्यादा सोना है ना ज्यादा ना कम सोना है, ऐसा तो योगी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है, ना ज्यादा खाना है ना ज्यादा कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है, बराबर। और कितना खाना है कितना सोना है, तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अगले वर्ष के अंदर। युक्ताहार विहारस्सा युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगी भवति दुःखः। तो ऐसा करना है आपने,
He who is regulated in the habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. जो खाने, सोने, अमूत प्रमोद तथा काम करने में काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलमशों को नष्ट कर सकता है। यानी कि बेसिकली ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग, ये चार चीजों को कंट्रोल करना है मोटा मोटा, जो कि प्रभुपाद ने पहले से दिया हुआ है। उसको करने से योगा में स्टैब्लिश हो जाओगे, योग सिस्टम में स्टैब्लिश हो जाओगे। यानी कि कम खाना है, मतलब संतुलित खाना है, संतुलित सोना है, संतुलित सेक्स लाइफ शुड बी कंट्रोल्ड, और जो हमारी आदत है वो कंट्रोल होनी चाहिए। तब जा करके क्या होगा, हम योग पद्धति का पालन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मनेवावितिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। When the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. जब योगी योग अभ्यास और अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। यानी कि जब जो होता है इस प्रकार से अपने सारे मानसिक क्रियाकलापों से अपना कंट्रोल कर लेता है ना, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है, उसके बाद जाकर के स्थित हो जाता है अपनी साधना में। जो कि साधना कौन सी है, जो आगे बताई भगवान ने पीछे, उसमें स्थित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यथा दीपो निवातस्थो नग्नेते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। As a lamp in the windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendental self. कह रहे कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदा स्थिर रहता है। यानी जिस प्रकार से जो लैंप होता है ना, मोमबत्ती होती है ना, अगर मोमबत्ती को एक बंद कमरे में रख दो जहाँ पे हवा नहीं है, तो क्या होता है, एकदम स्टेबल होती है, और हार्म होती है तो अनस्टेबल होती है। उसी प्रकार से अगर कोई योगी है जिसने कि अपना मन कंट्रोल में कर लिया, वो भी उसके समान है, किसके समान है, एक मोमबत्ती के समान है, जो कि बिना किसी वायु वाले कमरे में रखी गई है, मतलब बिल्कुल स्टेबल है ना। आपने देखा होगा घर पे, तो एग्जांपल दे रहे उसका कि व्यक्ति क्या होता है उसी प्रकार से स्थित होता है। अब 3 वर्ष आए लगातार, फटाफट से देखते क्या है। यत्रो परमेत चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मयुत्तिष्ठति सुखात्म्यन्ते यत् बुद्धि ग्राम्यतीन्द्रियमयन् वित्ति यत्र न चैवायं सित्तश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयत् तं विद्धातो संखं योगावियोगं योगसंगितम्। In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish the rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses, established. Thus, one never departs from truth, and upon gaining thus he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. बहुत कुछ बोला गया इसके अंदर। क्या कह रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में एकदम ध्यान सुना सारे, बहुत लंबा ट्रांसलेशन है इसका, ठीक है, एकदम फोकस होना सारे। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित हो जाता है। ठीक है जी। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रिय द्वारा
असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है यानी कि आध्यात्मिक आनंद में। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ठीक है जी। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति होती है। तो बेसिकली जो व्यक्ति साधना पद्धति में लगकर के स्थित हो जाता है वो परम आनंद की प्राप्ति करता है और संसार के किसी और आनंद में नहीं फंसता। भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सा निश्चयेन योक्तायो योगे निर्वाण चेतसा संकल्पा प्रभान कामास्तत्त्वा सार्वनाशिता मनसेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्तता। One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without expectations all material desires born of material speculation and thus control all the senses on the sides of the mind. कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे। ठीक है जी, लगना उसमें और पद से विचलित ना हो और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। यानी जो इंद्रिय विषय की वस्तु की इंद्रिय विषय जो उसकी इच्छाएं भोगने की उसको त्यागना पड़ेगा और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और इंद्रिय से वश में करे। और इस प्रकार से क्या करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है, अपनी इंद्रिय विषयों को त्याग करके, वासनाओं को त्याग करके मन को नियंत्रण में लाना है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि शेन रूपरम परमेत शेन रूपरमेत बुद्धया दृत गृहीतया आत्मसमस्तम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेन्। Gradually, step by step, क्या one should become situated in trance by means of intelligence situated by full of conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. कह रहे हैं धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, क्या मेरी जिंदगी में आना नहीं, धीरे धीरे कर्मशः पूर्णता विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, यानी सिचुएट होना वहां पे। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यानी कि बेसिकली जैसे मैंने गाना बताया ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, वैसे यहाँ पे भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे करना है भैया, धीरे धीरे काम होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाने है ना। तो वैसे ही है कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तब जाकर के आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। कौन से लेवल तक? सिद्धि के लेवल तक। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान समझा रहे हैं कि यतो यतो निश्चलेति मनश्चंचलाम स्थिरम ततस्तो नियमादित्या आत्मनेवंशितम नेत। For from wherever the mind wanders due to its fickling and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of self. भगवान बता रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींच कर अपने वश में लाए। भगवान ने कितना सिंपली बोल दिया ना। क्या कह रहे हैं, मन भटकता है आपका, हाँ भाई भटकता है, तो क्या करना, जहां आपका मन भटक रहा है ना वहां से पकड़ के वापस ले आओ बस। कितना इजी काम है ना, है ना, वेरी इजी। क्या कहते हो? थम्स अप बताओ, कितना इजी काम है ना। हाँ देखो भगवान कितना आसानी से बोल रहे हैं कि भाई आपका मन भटक रहा है ना तो पकड़ के वापस ले आओ। अरे भाई इतना आसान थोड़ी ना होता है। अभी आगे अर्जुन ही बोलेंगे वो। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि प्रशांत मनसनम योनम योनिनम सुखतमम ओपेति शांत रजसहम ब्रह्मभूता कल्मषम ब्रह्मभूतम कल्मषम नहीं ब्रह्मभूता कल्मषम, हाँ कल्मषम।
The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion and he realizes his qualitative identity with the supreme and thus he is freed from all reactions to past deeds. क्या कह रहे भगवान, जिस योगी का मन मुझ पे स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ठीक है जी। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणवात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल कर निर्वृत्त हो जाता है। यानी कि जिसका मन नियंत्रण में आ चुका है, में लग चुका है, उसका रजोगुण समाप्त हो जाता है और वो समझ पाता है कि मैं और वो एक ही गुणात्मक दृष्टि से, और साथ ही साथ क्या है, वो अपने सारे कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है, उनको त्याग देते हैं। जो समझ आता है कि भगवान और मैं भगवान का ही अंश हूं, और जो सिजुरेट हो जाता है अपने पात में। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि युज्येनम सदात्मानं योगी विगत कल्मषात् सुखेन ब्रह्म संस्पर्श आत्मनित्यं सुखं श्रुते। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. कह रहे हैं इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अब बेसिकली क्या है, आप जो योगी है जो कि इस प्रकार से फिक्स हो चुका है इस बात के ऊपर, वो क्या करेगा, अपने आप को पूरी तरीके से इसमें लगा देगा और अल्टीमेटली मुक्त हो जाएगा संसार से और भगवान के पास जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, भगवान बारह घुमा फिर कोई बात बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में लग जाओगे भैया तो मुक्त हो जाओगे, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बस गौर करेंगे फिर एंड करते हैं, ज्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे, आई नो। लेकिन मैं घर पे तो बनाई ना गीता, मुश्किल है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, हम नहीं पढ़ा था, आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई इसका एस्केप बटन नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई एस्केप नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई परी हुई कहानी सुना बैठ करके। यहाँ पे स्टूडेंट हो, अगर आप गीता के स्टूडेंट हो तो इतना समझदार बनना पड़ेगा और थोड़ा सेंसिटिव लानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same person Lord everywhere. कह रहे कि वास्तविक योगी समस्त योगियों में मुझको, जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को दिखता है। निस्संदेह सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति मुझ पर परमेश्वर को सर्वदा देखता है। बेसिकली जो व्यक्ति सिद्ध हो चुका है, यानी कि ऐसा योगी जो कि पीछे दिए प्रोसेस को फॉलो करके सिद्ध हो चुका है, ऐसा व्यक्ति क्या देखता है, सारे जीवन मुझ में देखता है। यानी कि प्रीति माता जी में मैं हूँ, अमन प्रभु में मैं हूँ, अमित प्रभु में मैं हूँ, सुनीता माता जी में भी मैं हूँ और सूर्यधारा में भी मैं ही हूँ, और सब मुझ में देखता है। यानी कि सब मुझ में है, सूरज भी भगवान में है, प्रीति माता जी भगवान में, यानी कि सब में मुझको देखता है और मुझ में सब देखता है। कौन व्यक्ति? जो कि सिद्ध हो चुका है योग में। समझ का मतलब क्या बोला भगवान ने यहाँ पे? गेटिंग द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, कि सब में मुझको देखता है और मुझे सब में देखता है। आया समझ में? आया ना? नहीं है? आप इजी तो है। यानी कि सब में मुझे देखता है कि प्रीति माता जी में मैं हूं, इस संसार के कोने कोने में मैं हूं, ये देखता है। और साथ में क्या देखता है कि मुझ में सब है, कि सारा संसार मेरे अंदर है। यानी कि सारे संसार में मैं हूं और सारा संसार मेरे अंदर है, ये होता है। अब इसे ज्यादा सिंपल नहीं बता सकता मैं, ये भाई मतलब ये है इसका। एंड द लास्ट वर्स ऑफ टुडे, इसके आगे फिर कल करेंगे, इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को। ठीक है, और कल का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। ठीक है, आज का भी इंपॉर्टेंट, ऐसे बात है आज का इंपॉर्टेंट नहीं था, बट टुमारो सेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो द लास्ट वर्स फॉर टुडे क्या है कि योमा पश्यति सर्वत्र चामयि हाँ क्या है? योमा पश्यति सर्वत्र
यत्र सर्वोच्चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor he is ever lost to me. यानी कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना मेरे लिए अदृश्य होते हैं. सिंपल सी बात है. यानी कि अगर कोई व्यक्ति सब में देखता है कि भगवान का वास है और भगवान में सबका वास है, ये समझ आता है, उस व्यक्ति के लिए मैं कभी गुम नहीं हूं. जैसा अक्सर लोग बोलते ना, कहाँ है भगवान आपका, कहाँ है बताओ, वेयर इज गॉड, कहाँ है भगवान आपका. तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए भगवान नहीं है. लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो कि योग में सिद्ध हो चुका है, जो कि हर जगह भगवान को देखता है और देख पाता है कि भगवान में ही सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कभी लॉस्ट नहीं होते, कभी गायब नहीं होते. भगवान हमेशा से रहते हैं और वो व्यक्ति भगवान के लिए गायब नहीं होता. यानी कि भगवान उस व्यक्ति को जानते हैं और वो व्यक्ति भगवान को जान पाता है कि वो हर जगह व्याप्त है. ठीक है. ओके. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. आप सभी भक्तों की जय. तो हमने इसको आज यहाँ पे फिर